बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखाना किचन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं बहुत ही मज़ेदार से बिहारी आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाते हैं। 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिहारी आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब आलू ले लिए थे। उनको धोने के बाद छीलने के बाद उनको फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल में देखिए इस तरह से काट लिया है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि हमें 1 से 1.5 इंच का एक स्लाइस रखना है। इसको ज़्यादा लंबे फ्राइज में नहीं काटिएगा, वरना ये टूट भी सकते हैं। 1.5 लीटर के करीब मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और यहाँ पे मैं देखें डाल रही हूँ सूखी हुई साबुत लाल मिर्चें। आप चाहें तो आप इनको काट के भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तेज़ चाहिए तो। मैं यहाँ पे ये साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट इनको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल में इनको फ्राई करने से जो खुशबू आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है इस तरकारी में। अब जितने भी हमने आलू काट के रखे थे वो तमाम फ्राइज़ हम इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। बिहारी आलू तरकारी की खासियत यही है कि ये आलू थोड़े से क्रिस्पी से हो जाते हैं। हम इनको इतना फ्राई करते हैं कि ये फ्राई करने में ही गल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट एकदम अलग होता है। और 3 से 4 मसालों में ही ये तरकारी हमारी बनके तैयार हो जाती है। और दूसरी खासियत इसकी ये है कि अगर आप सुबह नाश्ते के लिए भी बनाना चाहेंगे ना, तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही तरकारी आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये फ़कत तीनों मसाले डालने के बाद हम इनको दोबारा से फ्राई करेंगे। तमाम तरकारी हमारी फ्राई करने में ही गल जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई। इससे तरकारी का कलर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और तरकारी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और खुश रंग सी लगेगी। अब हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। आँच को हमने मीडियम हाई पर रखना है और मीडियम हाई पर हमें इसे फ्राई करना है अच्छी तरह से। बस मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट हम मज़ीद फ्राई करेंगे और इसको कवर करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी तैयार हो गई है भुजिया, बिल्कुल रेडी। और लास्ट में मैं इसमें 3 हरी मिर्चों को बीच में से काट के डाल दूँगी और थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट भी जो है वो भुजिया में आ जाए और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें से आ रही है। देखा आपने, इंतहाई कम मसालों से कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त और क्विक सी भुजिया बनके हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए आलू भी हमारे कितने परफेक्टली गल चुके हैं। ये भुजिया हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर बहुत अच्छा आया है इसका और खुशबू भी बहुत मज़े की है और खाने में भी इंतहाई डिलीशियस होती है। इतनी क्विक और इतनी जल्दी बन जाती है ये कि आप सुबह नाश्ते के वक्त भी इसको आसानी बना सकते हैं। इसके अलावा लंच पे देने के लिए भी ये बेस्ट है। अगर जैसे मर्द हजरात लोग जाते हैं ऑफिस वगैरह, उसके लिए भी आप इसको बनाकर झटपट से दे सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और एक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके और कोई भी मिस ना हो सके। इसके साथ साथ आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिए और कोई भी रेसिपी आपसे वहाँ पे भी मिस नहीं हो सकेगी। तो चलिए फिर नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।